हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टॉक। आज हम डिस्कस करते हैं सुखजीत स्टार्च का शेयर, जिसने हाल ही फिलहाल में 15 जनवरी को 8 रुपए का डिविडेंड पे किया है, जिसकी वजह से इसके प्राइस डाउन आए हैं और अभी ये अपने वीकली डिमांड जोन में एंट्री लेने वाला है। तो पहले हम इसका यहाँ पे वीकली पे डिमांड जोन देखते हैं, उसके बाद मैं इसके कंपनी के ओवरव्यू बताऊंगा और इसने जो डिविडेंड दिया है उसके बाद इसका कितना प्राइस फॉल हुआ है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी हम यहाँ पे इसका डिमांड जोन मार्क करते हैं। यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करने का वही कि बेस कैंडल की बॉडी के अपर पार्ट पे हमें अपनी प्रॉक्सिमल लाइन देनी है। उसके बाद स्टॉप लॉस हम उसके हिसाब से देते हैं एग्जीक्यूशन के हिसाब से कि हमारा कितना हमें रिवार्ड रेशियो रखना है, उसके हिसाब से हम अपनी स्टॉप लॉस लाइन को मार्क करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डिमांड जोन की थोड़ा ये देखते हैं कि हमारा डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है। इसमें कंटिन्यूसली दो एक्सप्लोसिव कैंडल्स हैं। एक्सप्लोसिव कैंडल्स होने के साथ साथ इन्होंने ये वाला जो जोन है यहाँ पे जो अपर विक दिया है, एक ये अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे या आवरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ये सप्लाई जोन होगा, जिसे इसने ब्रेक करके अपर साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है। अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, इसने कितना डिविडेंड दिया है, इसका कैपिटल क्या है और ये सारी चीजें हम देखते हैं। अभी हम यहाँ पे कंपनी का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली में थोड़ा एंड में आके कम हुआ है, लेकिन कांस्टेंट है और इसका जो नेट वर्थ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने पे है। बाकी हम इसमें जो इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स देखते हैं कि जो 3 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें इसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। इसमें डिविडेंड और इसको जो एक्स डेट थी, डिविडेंड एक्स डेट और डिविडेंड रिकॉर्ड डेट, वो 15 जैन को डिक्लेयर हुई। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि थोड़ा मैं डिविडेंड के बारे में बताता हूँ। डिविडेंड में क्या है कि 4 डेट मेन होती हैं। एक तो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है कि हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, किस तारीख को हम उसका पेमेंट करेंगे। फिर होती है एक्स डिविडेंड डेट एंड रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड पेमेंट डेट। एक्स डिविडेंड डेट वो होती है कि उससे जो हमारा रिकॉर्ड डेट है उससे 2 दिन पहले की रखी जाती है मेनली, जिससे कि अगर कोई भी हमारा स्टॉक उसको बाई करता है तो उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें और रिकॉर्ड डेट वाले दिन उसका रिकॉर्ड हमारे शेयर की रिकॉर्ड में रहे, जिससे कि उसको डिविडेंड पे हो सके। उसके बाद डिविडेंड पे डेट होती है, जिस दिन हमारा डिविडेंड हमारे अकाउंट में आता है। बाकी अभी हम इसका जो डिमांड जोन को मार्क करते हैं, ये अभी हमने वीकली पे देख लिया, अभी हम डेली पे देखते हैं। बाकी मैं डिविडेंड के बारे में फर्दर वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज आप देखते रहिएगा। तो ये अभी हमने डेली का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट ऑफ डिविडेंड दिखाता हूँ। 15 जन को हमारी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट थी, तो 15 जन को जो हमारा ये इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, 568। डिविडेंड कितना था हमारा, केवल 8 रुपए का। डिविडेंड के बाद क्या होता है कि डिविडेंड जो हमारा होता है वो शेयर प्राइस में एडजस्ट होता है। जैसे कि अगर हमारा 100 रुपए का शेयर है और हमने उस पर 8 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें से जो हमारा शेयर की वैल्यू है ना वो 8 रुपए डिक्रीज हो जाएगी, तो उसे हमारा करेक्शन होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे 568 है, तो हमारा जो डिविडेंड था वो 8 रुपए था, तो जो नेक्स्ट डे हमारे जो प्राइस का जो एडजस्ट होगा वो 560 होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 560 की जगह यहाँ पे प्राइस ने ओपनिंग तो 569 पे दी, लेकिन क्लोजिंग काफी डाउन दी है, 518 के अप्रोक्स में आके दी है, अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट डाउन है। तो इसमें क्या होता है कि जो जब बायर्स को पता होता है, जिसने स्टॉक होल्ड किया हो उसे पता होता है कि हमारा जो शेयर है उसका प्राइस एडजस्ट होने वाला है, रिकॉर्ड डेट वाले दिन तक वो अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में एक बार आ गया तो डिविडेंड मिलना है। उसके बाद प्राइस करेक्शन के चलते लोग उसको शेयर को बेच देते हैं, जिससे कि प्राइस रैपिडली डाउन आ जाते हैं। फिर लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी होती है कि प्राइस डाउन आ रहा है, फिर वो डिमांड जोन में हमारे में आने पे, अगर डिमांड जोन पे आके हमारा प्राइस टकराता है तो हमें शेयर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस वो एक टेम्परेरी डाउन आया है, परमानेंटली प्राइस डाउन नहीं आया है। तो इसी चीज को, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम डिमांड जोन यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ डिमांड जोन में आने के बाद हमारा प्राइस फिर से अगेन रिवर्ट होगा अप साइड में। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा वीकली डिमांड जोन है वो और हमारा जो डेली डिमांड जोन है यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस कैंडल बन रही है, बेस कैंडल के बाद भी इसने लोअर ऑफ द वीक तक गया है, प्राइस एक्चुअल में मूव यहाँ से किया है। ये हमारी एक्सेप्शनल मार्किंग है, मार्किंग हमारी सेम है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन, लेकिन हमें एक्चुअल प्राइस की मूव को देखना है। अभी कहने को तो ये बेस कैंडल है,
कहने को तो ये बेस कैंडल है, लेकिन इसके जो मूव आप देखेंगे तो मूव यहाँ से डाउन 479 से अप साइड में कंटिन्यू मूव दिया है। अगर इसकी पूरी बॉडी फॉर्म हो रही होती तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना कि बेस कैंडल के साइज से, बाकी हमें उसका जो एक्चुअल मूव है प्राइस का, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी एक्साइटिंग कैंडल है या बेस कैंडल है। हमें प्राइस का मूव एक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा वीकली डिमांड जोन और डेली डिमांड जोन कोइंसाइड करते हो गए। बाकी हमारा स्टॉप लॉस लाइन इस लोअर ऑफ द विक से थोड़ा नीचे रखते हैं, क्योंकि प्राइस अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर से आता है तो ब्रीच करने की संभावना होती है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली हमने 12 से 13 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। बाकी अगर एग्जीक्यूशन हमें देखना है तो हमें 1 आवर पे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार रिवर्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये हमारे डिमांड जोन तक आएगा। वेट करना है कि डिमांड जोन के अंदर आके हम प्राइस को खरीदें, क्योंकि हमेशा चाहते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो प्राइस को लोअर ऑफ द विक तक लेके आए। अगर ज्यादा तगड़ा डिमांड जोन होता है तो अपर विक से प्राइस निकल जाता है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा होते हैं। लेकिन हमें वेट करना है कि हमारे डिमांड जोन के अंदर तक प्राइस जाए, तब हम एग्जीक्यूट करें। तो थैंक यू दोस्तों। बाकी आपको कोई भी स्टॉक एनालिसिस कराना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी सजेशंस लगते हैं तो प्लीज अपने सजेशंस, वैल्यूबल सजेशंस कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।